अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नजीब्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों, ये वीडियो 10वीं जमात यानी 10वीं जमात महाराष्ट्र बोर्ड के अलजबरा की दूसरी वीडियो है, जिसमें हम सबक नंबर 1 के ताल्लुक़ से मालूमात हासिल कर रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने दो मुतग़य्यरी ख़ती मसावातें क्या होती है और हमज़ाद ख़ती मसावातें क्या होती है, इसके बारे में मालूमात हासिल की थी। इस वीडियो में हम दो मुतग़य्यरी ख़ती मसावातों को हमज़ाद मसावातें लेकर उन्हें कैसे हल किया जाता है, इसके तरीक़े कौन कौन से हैं, इस बारे में मालूमात हासिल करेंगे। इस वीडियो में हम जितने भी तरीक़े हैं उनका इंट्रोडक्शन सीखेंगे, उनका तारुफ़ देखेंगे और फिर हर तरीक़े को डिटेल्ड में सेपरेट वीडियोस में देखेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपके मैथ्स के तमाम कन्फ्यूजन्स क्लियर हो जाए। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमज़ाद ख़ती मसावातों को हल करने के कुल 5 तरीक़े हैं, जिनमें सबसे पहला है इखराज का तरीक़ा, फिर मुतबादिल डालने का तरीक़ा, फिर तरसीमी तरीक़ा, और फिर मुरब्बा क़ालिब का तरीक़ा, और लास्ट का जो तरीक़ा है वो है तहवील का तरीक़ा। ये तमाम तरीक़े 10th स्टैंडर्ड के सिलेबस में हैं। आइए हम एक एक से इनके बारे में तारुफ़ देखते हैं। सबसे पहला तरीक़ा और सबसे कॉमन तरीक़ा हमज़ाद मसावातों को हल करने का इखराज का तरीक़ा है। इस तरीक़े को हम इंग्लिश में एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं। एलिमिनेशन इखराज यानी खारिज करना या खारिज होना। इस तरीक़े में होता क्या है कि हमें जो हमज़ाद मसावातें दी जाती है उसके अंदर दो मुतग़य्यर होते हैं। तो इस तरीक़े में दो मुतग़य्यरों में से किसी एक मुतग़य्यर को खारिज किया जाता है, यानी एलिमिनेट किया जाता है, रिमूव किया जाता है या डिलीट किया जाता है, और फिर दूसरे मुतग़य्यर की कीमत निकाली जाती है। और एक मुतग़य्यर मालूम होने के बाद में जो पहला वाला मुतग़य्यर जिसे हमने खारिज किया था उसकी भी कीमत मालूम कर ली जाती है। फ़र्ज़ कीजिए हमारे पास एक मिसाल है, 3x जमा 5y मसावी 10 और 2x मनफी 5y मसावी 30। इन हमज़ाद मसावातों को हमें इखराज के तरीक़े से हल करना है। तो इखराज के तरीक़े में जमा और मनफी किया जाता है मसावातों को और हल किया जाता है। इन दोनों मसावातों को जमा अगर किया जाएगा तो ये जमा 5 और मनफी 5 कैंसिल हो जाएगा, सिफर हो जाएगा, जिसकी वजह से y का मुतग़य्यर सिफर हो जाएगा, y मुतग़य्यर एलिमिनेट हो जाएगा और हमें x की कीमत मिलेगी। एक मुतग़य्यर की कीमत मालूम होने पर बाद में हम दूसरे मुतग़य्यर यानी y की कीमत भी निकाल लेंगे। उसी तरह इस एग्ज़ाम्पल में भी प्लस y और माइनस y है, इसलिए y मुतग़य्यर को एलिमिनेट किया जाएगा दोनों मसावातों को जमा करके। x और x 2x जमा y मनफी y, सिफर 3 जमा 5 8, x मसावी 8/2, इसलिए x मसावी 4। तो इस तरीक़े में असल में हमें ये याद रखना है कि एक मुतग़य्यर को खारिज किया जाता है, एलिमिनेट किया जाता है, और दूसरे मुतग़य्यर की कीमत निकाली जाती है। मुतग़य्यर की कीमत मालूम होने पर जिस मुतग़य्यर को हमने एलिमिनेट किया था बाद में उसकी कीमत भी निकाल ली जाती है। तो ये था इखराज का तरीक़ा, एलिमिनेशन मेथड। आइए अब हम दूसरा तरीक़ा देखते हैं, मुतबादिल डालने का तरीक़ा। मुतबादिल डालने के तरीक़े में
सब मुतबादिल डालने के तरीके को इंग्लिश में हम सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं। इस मेथड में सब्स्टिट्यूट किया जाता है एक मुतगय्यर को, एक मुतगय्यर को सब्स्टिट्यूट किया जाता है। मिसाल के तौर पर हमारे पास यहाँ पर एक एग्जाम्पल दी हुई है हमजाद मसावातों की, 5x - 3y = 8 और 3x + y = 2। तो यहाँ पर पहले हम एक मुतगय्यर की कीमत निकाल लेंगे मुतबादिल के तौर पर, yx = 2 - 3x। फिर इस y की कीमत हम दूसरी मसावात में रखेंगे। हमने इस मसावात को इस्तेमाल कर y की कीमत निकाली, दूसरी थी ये मसावात, तो इसमें हम अब y की कीमत रखेंगे 5x - 3, y की कीमत है 2 - 3x = 8। इस मसावात को हल करने पर हमें x की कीमत मालूम हो जाएगी। x की कीमत मालूम करने पर दोनों में से किसी भी एक मसावात में रखकर हम x की कीमत दोनों में से किसी भी एक मसावात में रखकर y की कीमत हम निकाल लेंगे। तो ये था मुतबादिल डालने का तरीक़ा। तीसरा तरीक़ा होता है तरसीमी तरीक़ा। तरसीमी तरीक़े में दो हमजाद मसावातें जो दी जाती है उनके नुकात मुहद्दिदी नुकात निकाले जाते हैं, और मुहद्दिदी नुकात निकालने के बाद में तरसीमी कागज़ पर दोनों मसावातों के खतूत खींचे जाते हैं, और खतूत खींचने के बाद में दोनों खतूत जिस नुक्ते पर एक दूसरे को कता करते हैं उस नुक्ते के मुहद्दिद को हमजाद मसावातों के हल के तौर पर निकाला जाता है। जैसे यहाँ पर हमारे पास दी हुई है एक मसावात x जमा y = 4 और दूसरी मसावात 2x - y = 2। सो यहाँ पर हम पहले x की कुछ कीमतें फ़र्ज़ करके y की कीमतें निकाल लेंगे। जैसे सपोज़ अगर मैंने x की कीमत 1 फ़र्ज़ किया तो y की कीमत इस मसावात में हल करने पर y की कीमत हमें 3 मिलेगी। अगर मैंने x की कीमत 2 फ़र्ज़ किया तो y की कीमत भी 2 मिलेगी। अगर x की कीमत 0 फ़र्ज़ किया तो y की कीमत 4 निकलेगी। तो इसी तरह से कुछ कीमतें फ़र्ज़ करके, एक मुतगय्यर की कुछ कीमतें फ़र्ज़ करके इस ख़त के, इस मसावात के मुहद्दिदी नुकात निकाले जाते हैं। जैसे यहाँ पर हमने 3 मुहद्दिदी नुकात मिले हमें, 1,3, फिर 2,2, फिर 0,4, और आगे अगर हम करेंगे तो हमें इसी तरह के नुकात मिलेंगे। तो दोनों मसावातों के एक मुतगय्यर को फ़र्ज़ करके दूसरे मुतगय्यर की कीमत निकाली जाती है और मुहद्दिदी नुकात निकाले जाते हैं। बाद में ग्राफ पेपर पे दोनों खतूत को खींचा जाता है। फ़र्ज़ कीजिए कि x जमा y = 4 का ख़त ये है ग्राफ पेपर पर, और 2x - y = 2 का ख़त ये है। तो इसके नुक्ते तुकाते, ये नुक्ते तुकाते होगा इसका। तो इसके जो मुहद्दिद होंगे, फ़र्ज़ कीजिए इसके मुहद्दिद है 1,1, तो आपकी दी गई मसावातों का हल होगा x = 1, y = 1। यहाँ पर हमें हल भी करना पड़ता है और साथ ही साथ ग्राफ पेपर भी यूज़ करना पड़ता है। तरसीमी तरीक़े को इंग्लिश में ग्राफिकल मेथड कहा जाता है। ग्राफिकल मेथड। आइए अब हम चौथा तरीक़ा देखते हैं जिसका नाम है मुरब्बा कालिब का तरीक़ा। मुरब्बा कालिब का तरीक़ा क्रैमर के उसूल को इस्तेमाल करके किया जाता है, जिसमें दी गई हमजाद मसावात में से ज़रीबों का इस्तेमाल करके मुरब्बा कालिब की मदद से d और dx और dy की वैल्यूज़ निकाली जाती है पहले। जैसे यहाँ पर जो d की वैल्यू होगी वो 5,
2 3 4। इसको अगर हम हल करेंगे तो 5 चौक 20 मनफी 3 दूनी 6 मसावी 14। इसी तरह हम dx की वैल्यू निकालेंगे, dy की वैल्यू निकालेंगे। dx की वैल्यू जो होगी वो होगी -11 -10 3,4 और dy की वैल्यू जो होगी वो होगी 5 2 -11 -10। तो पहले हम d की वैल्यू, dx की वैल्यू, dy की वैल्यू निकालते हैं और फिर x की वैल्यू इस फार्मूले की मदद से निकालते हैं। x इज इक्वल्स टू dx अपॉन डी, y इज इक्वल्स टू dy अपॉन डी। आइए अब हम पांचवा तरीका देखते हैं जो है खत्ती मसावात में तहवील करने का तरीका। इस सवाल में दरअसल दी गई हमजाद मसावातें जो होती हैं वो खत्ती मसावातें नहीं होती हैं। दिखती है खत्ती मसावातों की तरह लेकिन वो खत्ती मसावातें नहीं होती हैं। इसलिए पहले उन्हें खत्ती मसावात में तहवील करना ज़रूरी होता है। जैसे कि यहाँ पर दो मिसालें दी, दो हमजाद मसावातें दी हुई हैं, 4/x जमा 5/y। हमने पिछली वीडियो में देखा था कि खत्ती मसावात यानी x का दर्जा, x का सबसे बड़ा दर्जा 1 होना चाहिए और y का भी सबसे बड़ा दर्जा 1 होना चाहिए, तो ही वो खत्ती मसावात होगी। यहाँ पर x की कीमत बटे में आई है, मतलब 1/x। यहाँ पर 4/x जिसका मतलब होता है 4 ज़रब 1/x। x की कीमत बटे में आने की वजह से इसका कुव्वत नुमा जो है वो x की कुव्वत -1 होता है। यहाँ पर हमें याद रखना है कि अगर कोई भी चीज़, कोई भी अदद, कोई भी मुतगय्यर बटे में हो और उसके ऊपर कोई कुव्वत नुमा ना हो तो उसका दर्जा 1 होगा। जैसे 1/a इसकी कीमत होती है 1 की कुव्वत नुमा -1, सॉरी a की कुव्वत नुमा -1। तो यहाँ पर दी गई हमजाद मसावातें खत्ती मसावातें नहीं होती हैं, इसलिए पहले उन्हें हमें खत्ती मसावातों में तहवील करना होता है और तहवील करने के बाद हम जो भी हमारे आसान वाले तरीक़े हैं जैसे इखराज का तरीक़ा, मुतबादिल डालने का तरीक़ा, उससे वो हल कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर हम फ़र्ज़ कर ले 1/x मसावी m और 1/y मसावी n, तो ये जो मसावात हो जाएगी वो होगी 4m + 5n = 7 और दूसरी मसावात होगी 3m + 4n = 5। इस मसावात को बाद में हम फिर इखराज के तरीक़े से, मुरब्बा क़ालिब के तरीक़े से या मुतबादिल डालने के तरीक़े से हल कर सकते हैं।